ब्रिज कोर्स लॉन्च हुआ 10 दिन तक जो अनअकैडमी की फैकल्टी वो फ्री पढ़ाएगी। क्या आवश्यकता पड़ी इसकी? 10 दिन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये जो कोर्स आ रहा है? 10 दिन में ये जो रोल प्ले करेगा वो है संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही लाजवाब होगी। दोस्तों मेरे साथ जो है अनअकैडमी से मनीष सर और बाबर सर कनेक्ट हो चुके हैं एक बहुत प्यारी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ब्रिज कोर्स लॉन्च हो रहा है 10 दिन तक अनअकैडमी में फ्री पढ़ाने का मौका आप लोगों को मिलने वाला है, लेकिन उसकी सच्चाई जानने के लिए सर हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सर सबसे पहले जानना चाहूँगा ब्रिज कोर्स लॉन्च हुआ 10 दिन तक जो अनअकैडमी की फैकल्टी वो फ्री पढ़ाएगी। क्या आवश्यकता पड़ी इसकी? एक्चुअली आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि हमने अपने आसपास देखा है या कोटा में कि कई सारे बच्चों की 11th की प्रिपरेशन में कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। वो जो कमियां हैं वो क्योंकि कई सारे टॉपिक 12th से कनेक्टेड हैं। मोर ओवर नीट के सिलेबस में अगर आप देखें तो 45% जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है वो 11th से होता है और 55% डिस्ट्रीब्यूशन होता है 12th से। तो बच्चे का 11th हम एकदम ब्रशअप कर पाएँ, बहुत बेहतर कर पाएँ, तो बस इसी सोच के साथ हमने एक ब्रिज कोर्स रखा। साथ में फ्री से हमने इसलिए भी रखा क्योंकि बच्चा अगर लेट से मान लेते हैं कि अपने घर से आया है या कोटा में कहीं पढ़ रहा है तो बच्चा ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ फीस पे कर चुका है, तो एक बच्चे पे फाइनेंशियल बर्डन क्यों बढ़ाना। तो इसीलिए हमने सोचा कि ठीक है एक शॉर्ट टर्म ब्रिज कोर्स रखते हैं और इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं। तो सर ये जो जेई के लिए नीट के लिए दोनों के लिए? ये नीट के लिए है। नीट के लिए। सर ये बताइए आपकी 10 दिन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये जो कोर्स आ रहा है? 10 दिन में ये जो रोल प्ले करेगा वो है कि 11th के जो बहुत बड़ा सिलेबस है वैसे कि जो सारा बेसिक है वो 11th में है। तो बच्चा क्या है कि जब 11th से 12th में आता है तो वो पीछे का लगभग भूल जाता है। तो हम लोगों ने क्या है कि बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे क्या है कि इस पर फोकस किया है और जो वो टॉपिक क्या है कि 12th के साथ उसे लिंक करते हैं। तो विद इन 10 डेज में हम ऐसा कर देते हैं कि बच्चे को 11th के पूरे कोर्स के लिए गो बैक नहीं होना पड़ता और इस प्रकार क्या है वो कनेक्टेड हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो कोटा में बाहर से बच्चे आते हैं, जैसे कुछ बच्चे क्या है डायरेक्टली 12th में आते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि वो 11th के वो कोटा पैटर्न जानते नहीं। वो 10 डेज में हम क्या है उसे बिल्कुल हमारी लाइन लेंथ में ले आते हैं और फिर बच्चे के लिए काफ़ी आसानी रहता है ये। तो सर जैसे कि नीट का जो एग्ज़ाम है 24 की बात करें 2024 की, तो काफ़ी क्लोज है, लगभग 2 महीने का ही समय बचा हुआ है देखा जाए तो। क्या कुछ टिप्स रहेंगे आपके बच्चों के लिए? वो बच्चों के लिए ये टिप्स रहेगी हमारी कि पिछले 10 ईयर्स के पेपर है, बच्चे 3-4 बार उस 10 ईयर्स के पेपर लगाएं और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। 99% है वो एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है। और हमारी अनअकैडमी क्या है कि मेजर टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें हमने क्या है कि लगभग 18 पेपर डिज़ाइन कर रखे हैं। तो जो हमारे इन हाउस के बच्चे तो इनरोल है ही, बाहर के बच्चे भी क्या है उसमें इनरोलमेंट ले सकते हैं और बिल्कुल नॉमिनल फीस है। तो आप लोग डेफिनेटली इसमें उससे क्या काफ़ी फायदा होगा। तो सर जैसे कि ब्रिज कोर्स में 10 दिन पढ़ाया जाएगा अनअकैडमी में, तो किस प्रकार से पॉइंट उनके क्लियर कर जाएंगे? थोड़ा आइडिया कुछ बता सको तो आप। देखिए हमने जो प्लान किया है 7th से शुरू होगा और ये कंटिन्यू करेगा टिल 17th यानी कि 10 दिन के लिए। उस 10 दिन में हम बच्चों का एक टेस्ट लेने वाले हैं। उस टेस्ट से हम असेस कर पाएंगे कि बच्चे में वास्तव में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। बाकी जो टॉपिक हैं हमें भी समझ में आता है कि हम 10 दिन में पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते या पूरी 11th कवर नहीं कर सकते, तो हम केवल जो इम्पॉर्टेंट और कनेक्टिंग टॉपिक्स हैं जो 12th में कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई में काम आने वाले हैं या ऐसे टॉपिक जिनमें हमें पता है कि एक कॉमन कंसेंसस है कि बच्चे को दिक्कत आती ही आती है, उन टॉपिक्स को हम यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर ये तो होगी कोर्स की और नीट की बात। अब बात करते हैं कोटा की। तो कोटा में मतलब बच्चों को अपना फोकस कहीं से मतलब किसी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो क्या कुछ उसके लिए मतलब क्या ध्यान रखना चाहिए उसको? देखिए मेरा मानना है कि सबसे आसान तरीका है कि आप खुद फोकस रहें। आप एक चीज़ तय मान के चलिए कि बाहर किसी का भी किया हुआ मोटिवेशन या अगर आप किसी से भी मोटिवेट होते हैं तो वो मोटिवेशन आपका 2 दिन 4 दिन लास्ट करता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। वहीं पर अगर ये आपका मोटिवेशन सेल्फ जनरेटेड है, आपने खुद अगर ठान रखा है कि मुझे करना है, तो वो मोटिवेशन लंबे समय तक काम करता है। सबसे बड़ी बात जो मैं बच्चों से कहूँगा, आप अपने आप से होप बहुत ज़्यादा रखो, खूब अच्छा करने की कोशिश करें, पर न तो बच्चे को न पेरेंट्स को बच्चे से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन बुरी चीज़ है, ठीक है। बच्चा अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दो, भाई मुझ में जितना कैलिबर है, मुझ में जितना मेटल है, मैं खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा कि नहीं अगर जो है मेडिकल नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं। उसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, खूब सारे करियर ऑप्शन हैं।
पर हाँ ठीक है, अगर मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ और मैं सबको बता के आया हूँ मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं इसमें अपनी जी जान लगा दूंगा, जितना होगा उतना बेहतर परफॉर्म करके दिखाऊंगा। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, अनअकैडमी के लिए मतलब कैसा रिस्पॉन्स लग रहा है इस सेशन में आपके लिए? अनअकैडमी के लिए बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। ऑलरेडी हमारे के एक्सेल बैच शुरू हो गए, तो वो पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा, एक बार आप क्लासरूम में जाके देखिए। और हमें लगता है ये सब फैकल्टीज़ और इन सब पूरे मैनेजमेंट सब की मेहनत के कारण है, और कोटक ने जो हम पे विश्वास जताया है उसके बाद कारण है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर, इतना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमने ब्रिज कोर्स किया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, और जो कोटा में बाहर से बच्चे आ रहे हैं उनके लिए, और जो यहाँ कोटा के इन हाउस के बच्चे हैं सबके लिए ये है। तो दोनों सेंटर्स और हमारे दोनों सेंटर पे है, और बहुत मीडियम में है। और एक सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड है। तो मैं पूरे इंडिया को कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठाइए, और सिर्फ 10 दिन में आपको ऐसा कर देंगे लाइनअप कि आप 12th में बिल्कुल इजी रहेंगे। आपको 11th के पूरे कोर्स के लिए गो थ्रू नहीं होना पड़ेगा, और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा आगे फ्यूचर के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।